हेलो और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे हाँ सर हम अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद बात करेंगे मेरे बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जानिए। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप आज मेरे साथ हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। इस क्लास में हम लोग डेली झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे आना होगा, जिसका लिंक इस क्लास के नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस चैनल पे आकर आप जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उनके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा ना करके झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। कौन से पुराने करंट अफेयर्स? तो दिसंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। यानी झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, देख के पार हो गए हैं, उनका आज के इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में अगर उन सभी क्वेश्चन से पूछा जाता है तो आपको पता हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि जो है वो दिया गया था। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें, इसके बाद इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन देख लिए आप लोग, अब बात करते हैं। आइए देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 226 प्रखंड, प्रखंड का मतलब क्या है तो 226 ब्लॉक। अब ब्लॉक की बात आई है, इसको यहीं पे रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर झारखंड में टोटल ब्लॉक कितने हैं, ये बताइए। पहले आपने झारखंड के 226 ब्लॉक बोला अभी, तो झारखंड में टोटल ब्लॉक कितने हैं? झारखंड में टोटल 263 ब्लॉक है। 263 ब्लॉक है, ना कि 264। एक ब्लॉक को हटा दिया गया है, झरिया अभी ब्लॉक नहीं है, तो झारखंड में 263 ब्लॉक है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर हमें यह समझ में आ गया झारखंड में 263 ब्लॉक है। इन 263 ब्लॉक में से 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। ठीक है, और इन 226 ब्लॉक के किसानों को झारखंड सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि दी गई थी, ताकि किसान की जो फसल बर्बाद हो गई है तो किसानों को थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए। ठीक है, तो कौन से योजना इसके लिए लाई गई थी झारखंड में? इसके लिए झारखंड में लाई गई थी मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। ठीक है, और इसके तहत झारखंड के किसानों को 3,500 यानी 3,500 रुपए की सहायता राशि जो है वो दिया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3,500। 3,500 रुपए की सहायता राशि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के इन 226 ब्लॉक के किसानों को दिया गया था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के और इस तरीके से पूछ लिया जाए कि झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी गई थी, या फिर झारखंड के 226 सूखाग्रस्त जो ब्लॉक हैं उनके किसानों को झारखंड सरकार के द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई थी, या फिर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के किसानों को कितने रुपए की सहायता राशि दिया गया था। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जाए तो आंसर होगा 3,500 रुपए की सहायता राशि। ठीक है, तो आप देखेंगे झारखंड के कितने जिलों के? 22 जिलों के
226 प्रखंड मतलब ब्लॉक के किसानों को 3,500 रुपए की सहायता राशि जो है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत दिया गया था। किसके तहत? तो झारखंड के 22 जिलों को आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा साइड में आ गया हूं। झारखंड के 22 जिलों के 226 ब्लॉक के जो किसान हैं उन किसानों को सहायता देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, और इसके तहत 3,500 रुपए की सहायता राशि जो है वो दिया गया था। तो आप ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के 22 जिलों के 226 ब्लॉक के किसानों को 3,500 रुपए की सहायता राशि जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं झारखंड के 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के सुजाता ने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है किन्होंने? तो सुजाता ने। सुजाता कहां की रहने वाली है झारखंड में? तो रांची की रहने वाली है सुजाता। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो रांची की सुजाता जो है क्या की है? ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल का कचरा, लैपटॉप का कचरा, ठीक है, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जितने भी वो सामान जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, विद्युत से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, लाइन से चलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सामानों को हम लोग ई वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ई वेस्ट के प्लास्टिक से और क्या क्या है, न्यूज़पेपर से 75 जो है डेकोरेटिव आइटम को तैयार किया है। क्या क्या है? ई वेस्ट से, प्लास्टिक से और न्यूज़पेपर से। ठीक है, जो भी जो कचरा है प्लास्टिक, ठीक है, जो भी ई वेस्ट है, जो भी न्यूज़पेपर है जो डेट पार हो चुका है वो कचरा ही है न्यूज़पेपर, तो उन सभी को मिलाकर जो है डेकोरेटिव आइटम जो है तैयार किए हैं। और कितने प्रकार के? 75 प्रकार के डेकोरेटिव जो आइटम है उनको तैयार किया है। और ऐसा कर कर सुजाता ने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कर लिया। ऐसा कर कर इन्होंने अपने नाम को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। तो जो भी ई वेस्ट है यानी इलेक्ट्रिक वेस्ट है, जो प्लास्टिक है, न्यूज़पेपर है, उन सभी से 75 तरीके के डेकोरेटिव आइटम को तैयार कर कर सुजाता ने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कर लिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में सुजाता ने, कहां की सुजाता ने अपने नाम को दर्ज किया है? तो रांची की। और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 के, ठीक है, दिसंबर 2022 का ये करंट अफेयर है। और सुजाता, तो आप ये देख रहे हैं आर्टिकल, और ये है रांची की सुजाता जिन्होंने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को जो है वो दर्ज किया है। ठीक है, इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास देखने में मजा आ रहा है, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दें। आप लाइक करते हैं तभी हम मोटिवेट हो पाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से ही हमें मोटिवेट मिलता है, जिससे हम आपके लिए डेली इस क्लास को लेके आ पाते हैं। तो प्लीज लाइक कर दें। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक एक बार जरूर से कर दें। ठीक है, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज एक बार लाइक कर दें। और ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो ऐसे भी आपको लाइक जो है वो करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान जो है वो दिया गया है? देश के, भारत के प्रदूषित राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो झारखंड को 8वां स्थान दिया गया है। किसके द्वारा 8वां स्थान दिया गया है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कह सकते हैं, उसका नाम है स्विच ऑन फाउंडेशन। क्या नाम है? स्विच ऑन फाउंडेशन। स्विच ऑन फाउंडेशन ने क्या किया है? तो पूरे देश का, पूरे भारत का जो है सर्वे किया, और पूरे भारत के सर्वे में उन्हें क्या सर्वे किया पूरे के भारत में, कि भारत के कौन से राज्य में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, कितना ज्यादा प्रदूषण है। और प्रदूषण की श्रेणी में, पोल्यूशन के मामले में पूरे भारत में झारखंड को 8वां स्थान दिया गया है।
तो स्विच ऑन फाउंडेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार झारखंड को प्रदूषित राज्यों की श्रेणी में 8वां स्थान जो है वो दिया गया है। ठीक है, प्रदूषित राज्यों की श्रेणी में झारखंड को 8वां स्थान दिया गया, किसके द्वारा? स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा जी का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो बात करेंगे जस्टिन करकेट्टा की। जस्टिन करकेट्टा का हाल ही में निधन हो गया है और ये एक झारखंड के बहुत ही अच्छे जो है हॉकी खिलाड़ी थे। जस्टिन करकेट्टा की बात करेंगे तो झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और इनका निधन जो है हाल ही में हो गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हॉकी। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 3 दिसंबर 2022 को झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा जी का निधन हो गया है 75 वर्ष की आयु में। ठीक है, जस्टिन करकेट्टा जी का निधन जो है 75 वर्ष की आयु में कब हो गया है? तो 3 दिसंबर 2022 में हो गया था। ठीक है, और जस्टिन करकेट्टा जी जो है झारखंड के कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के कोडरमा, कौन से जिले के रहने वाले हैं? कोडरमा जिले के रहने वाले हैं। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के रहने वाले हैं जस्टिन करकेट्टा। अब आप लोग कौन कौन से हैं जो कोडरमा जिले से हैं? ठीक है, एक बार बताएंगे आप में से कौन कौन है जो कोडरमा जिले से। एक काम करेंगे ना, आप लोग कौन कहां से हैं एक बार कमेंट करेंगे तो कि कोई आप बोलेगा कि मैं धनबाद से हूं, आई एम फ्रॉम धनबाद, आई एम फ्रॉम कोडरमा, आई एम फ्रॉम रांची। तो कौन कहां से है एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उससे मुझे भी ये पता चलेगा कि आप लोग कहां कहां से वीडियो को देख रहे हैं और कहां कहां से अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर कमेंट करें कि आप जो है कहां से हैं। जैसे मैं अपनी बात बताता हूं तो आई एम फ्रॉम धनबाद, मैं जो है झारखंड के कोयला नगरी से, झारखंड के खदानों के शहर से, ठीक है, झारखंड के काला हीरा की धरती से, धनबाद से हूं। ठीक है, तो मैं कहां से हूं? मैं धनबाद, आई एम फ्रॉम धनबाद। ठीक है, तो मैं जो है झारखंड के धनबाद जिले का रहने वाला हूं। तो उस तरीके से एक बार आप लोग भी कमेंट करेंगे आप जो है कहां कहां के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे जस्टिन करकेट्टा जी। ये आप देख सकते हैं जस्टिन करकेट्टा जी को हॉकी स्टिक लिए हुए। तो ये एक झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और 75 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर 2022 में इनका निधन हो गया है और ये जो है झारखंड के कोडरमा जिले के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस मनाया गया है और गलती हो गई हमसे। क्या गलती हो गई? अल्बर्ट एक्का नहीं, हाल ही में परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का जी का शहादत दिवस मनाया गया है। तो इनका शहादत दिवस जो है कब मनाया गया है? नाम को कुछ इस प्रकार से लेना चाहिए था मुझे कि परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का जी का शहादत दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। अब बात करेंगे इनके बारे में, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। तो 3 दिसंबर को ही मनाया गया है। अल्बर्ट एक्का जी कौन थे? तो अल्बर्ट एक्का जी झारखंड के नहीं पूरे भारत के एक सैनिक थे। 3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, आपको पता होगा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में जो है ये शहीद हो गए थे और इन्हें बाद में जाकर भारत सरकार के द्वारा परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया। और रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम जो है इनके नाम से रखा गया है। तो अंडमान निकोबार में आपको एक द्वीप का नाम भी परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का के नाम से देखने को मिलेगा। तो 3 दिसंबर को इनका शहादत दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर 1971 में ये जो है शहीद हो गए थे भारत पाकिस्तान के युद्ध में और ये बेसिकली झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। कहां के? तो गुमला जिले के ये रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का जी। ठीक है, बहुत महान वीर थे। वीर होते हैं वो लोग जिन्हें देश का कर्ज चुकाने का मौका मिलता है। ठीक है, हम और आप वीर नहीं है, हम और आप कुछ भी नहीं है। वीर होते हैं वो लोग जिन्हें देश का कर्ज चुकाने का मौका मिलता है। तो इन्हें भी वो मौका मिला और इन्होंने उस अवसर को छोड़ा नहीं। इन्हें देश ने बहुत कुछ दिया है और इन्होंने भी देश को सूद समत वापस लौटाया है।
तो बहुत ही महान व्यक्ति होते हैं जिन्हें देश को वापस देने का मौका मिलता है। बहुत ही नसीब वाले इंसान होते हैं जिन्हें देश को वापस देने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप भी जरूर भगवान से एक बार प्रार्थना करें कि आपको भी ऐसा मौका मिले कि आप जो है देश को वापस दे सके, चाहे किसी भी सेक्टर में दे सकें, लेकिन देश को वापस आप दे सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आर्मी में है तभी देश को वापस दे सकेंगे। आप देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा इनोवेटिव काम कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी देश को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो आप भी देश को कुछ देने का प्रयास करें और आपके नाम से भी ये देश जरूर जाना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, तो ये दिसंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं। अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस देश के राजदूत को झारखंड आने का न्योता जो है वो दिया गया है? और ऑप्शन जो है सभी गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो है सभी गलत है। ठीक है, तो किस देश के राजदूत को झारखंड आने का मौका मिला है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, ठीक है, कि हाल ही में झारखंड के किस जिले को, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कल की क्लास में कि हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 500 स्टूडेंट की क्षमता वाला एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? और इसका आंसर होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, और आप लोग आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राजदूत को झारखंड आने का न्योता दिया गया है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से देश के राजदूत को झारखंड आने का मौका न्योता जो है दिया गया है। आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे है, तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, आप लोग आई होप तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और आप लोग जो है कौन कहां से है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, इससे मुझे भी ये पता चलेगा कि आप लोग जो है कौन कहां के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल को भी, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, अगर आप लोग भी मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। ध्यान रखें अपना।